हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आज चुनाव नतीजों का दिन रहा है। उत्तर प्रदेश के 3 क्षेत्रों में उपचुनाव हुए हैं और गुजरात और हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों से नतीजे आए हैं। और निश्चित रूप से जो चुनाव नतीजे आए हैं वो चौंकाने वाले नतीजे हैं। तो एक्सपर्ट हैं चुनाव नतीजों के, राजनीति के, उनकी जो राय थी उसको लेकर के कहीं कहीं चुनाव नतीजे पलटे हैं। एग्जिट पोल जो दिखाए गए थे उसके अनुसार नतीजे नहीं आए हैं। तो आज हम इन्हीं चुनाव नतीजों पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं और इन्हीं चुनाव नतीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। खासतौर से जो मैनपुरी की सीट है, मैनपुरी लोकसभा की सीट है जहाँ उपचुनाव हुआ था मुलायम सिंह यादव के निधन की वजह से, उस सीट पर डिम्पल यादव ने, समाजवादी पार्टी की डिम्पल यादव ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। और जो भी 5 विधानसभा क्षेत्र है उनमें ऐतिहासिक रिकॉर्ड से वो जीती है। जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे रघुराज कांटे, वो अपने बूथ तक से हारे हैं। और एक डेवलपमेंट जो हुआ है कि इस पूरी जीत का श्रेय समाजवादी पार्टी ने डिम्पल सिंह यादव को दिया है। और आज ही जितना समय गवाए, सपा और बसपा एक हो गई, बसपा का विलय हो गया समाजवादी पार्टी में। और शिवपाल सिंह ने घोषणा कर दी है कि अब तो 2024 ही नहीं 2027 तक हम भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। ये सिंह ने घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि जो पीलन है सरकार का, उस पीलन के खिलाफ लोहियावादी, अम्बेडकरवादी और चरण सिंहवादी सब एक हो गए हैं। ये घोषणा कर दी है शिवपाल सिंह यादव ने। और शिवपाल सिंह की पार्टी, शिवपाल सिंह ने अपनी पार्टी का विलय कर दिया है समाजवादी पार्टी में। तो ये घटनाक्रम रहा है। रामपुर की सीट जो आजम खान के जो व्यवस्था है वो अवैध घोषित करने की वजह से जो रद्द हुई थी, वहां भारतीय जनता पार्टी जीती है। और खतौली सीट मुगल जीती है। इसके अलावा गुजरात में सरकार रिपीट हुई है भारतीय जनता पार्टी की। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जनता पार्टी को सत्ता गंवानी पड़ी है। कांग्रेस की सरकार बनी है। 68 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में और 68 सीटों में 68 सीटों पर चुनाव हुआ था। गुजरात में 182 सीटें हैं, 182 सीटों पर चुनाव हुआ था। यहाँ बीजेपी 158 सीटें जीती है गुजरात में। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस 40 सीटें जीत करके बहुमत में आई है, सरकार बनाने की स्थिति पहुंची है। मुख्यमंत्री के लिए नेता के नाम की चर्चा शुरू हो गई है। तो ये खबरें हैं आज की, जो चुनाव है वो है। और कांग्रेस ने निश्चित रूप से गुजरात में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी है कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी को हटाकर सरकार बनी है कांग्रेस की। तो ये नतीजे हैं जिन पर आज हम विश्लेषण करेंगे। आज हमारे जो आई विटनेस न्यूज के एक्सपर्ट्स हैं वो आज के विश्लेषण में शामिल है। विवेक नारायण मिश्रा जी शामिल है, कांग्रेस से वरुण त्रिपाठी जी हैं, विकास पांडे जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से। ये पैनल है आज की बहस का। और चर्चा करेंगे कि क्या चीजें रही, क्या खास बातें रही इन चुनावी नतीजों के पीछे, और क्या संकेत कर रही हैं ये जो नतीजे हैं वो क्या संकेत कर रहे हैं। क्योंकि तुरंत बाद निकाय के चुनाव होने हैं और निकाय चुनाव से तुरंत बाद 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है वो होना है। और सभी लोग कह रहे हैं ये सेमीफाइनल है लोकसभा चुनाव से पहले। तो ये चुनाव नतीजे किस ओर संकेत कर रहे हैं और क्या स्थितियां रही हैं, किन परिस्थितियों में चुनाव हुए हैं।
ये स्थितियां किस तरह से रही हैं, इन पर आज हम चर्चा करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी की परिचय हमने करा ही दिया है। शुरुआत करते हैं। विवेक जी, आपका वीडियो बंद हो गया है, फिर से इसे ठीक कर लें। तो ये नतीजे निश्चित रूप से वरुण त्रिपाठी, आपसे शुरुआत करते हैं। वरुण, विवेक जी का वीडियो सही नहीं है। वरुण त्रिपाठी क्या संकेत कर रहे हैं? और निश्चित रूप से यहाँ उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस आपकी चुनाव लड़ी ही नहीं थी किसी सीट पर, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार बनाई है। क्या ये नतीजे क्या संकेत कर रहे हैं और किस ओर संकेत कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या बनने वाली है, बनी है, और क्या परिस्थितियां हैं, क्या आगे की राजनीति क्या संकेत कर रही है? देखिए, जिस तरीके से ये जो चुनाव हुआ जहाँ और हिमाचल की बात आपने की, तो हिमाचल में तमाम धरातल से जुड़े हुए मुद्दे थे। बागीचे, सेब के बागीचे हों या तमाम महंगाई हो, बेरोजगारी हो, इन सब मुद्दों के ऊपर कहीं ना कहीं जनता ने वोट किया और उसके हिसाब से साहब हमारी सरकार वहाँ पे बनी। 68 सीटें हैं साहब, और उसमें लगभग 40 सीटों के आसपास हमें और 26 बीजेपी को मिली। और रही बात गुजरात की, तो गुजरात में ये प्रधानमंत्री जी का स्वयं का अपना घर है, तो इसमें कहीं ना कहीं पूरी सेंट्रल लॉबी लगी हुई थी। जिस तरीके से वोटिंग हुई, तो और उसमें आम आदमी पार्टी ने हमारी पार्टी को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। काफ़ी सीटें ऐसी हैं जो नेट टू नेट फाइट थी हमारी, क्योंकि तीसरे दल के रूप में कहीं ना कहीं इन्होंने पूर्व में भी तमाम जगह साहब वोट काटे हैं। तो वोट काटने का काम इन लोगों ने साहब गुजरात में भी बड़े पैमाने पे किया। तो जीत की आज के दिन सभी को जीत की बधाई, और जो जीता वहाँ की जनता को बधाई, वहाँ के लीडरान को बधाई। और दूसरी चीज़, आपने बात की रामपुर की, तो रामपुर में भी नेट टू नेट फाइट थी और 33,000 वोटों से भाजपा के प्रत्याशी वहां पे जीते। और रही बात मैनपुरी की, तो मैनपुरी में ऐतिहासिक जीत थी, इसमें कोई दो राय नहीं। और कहीं ना कहीं सपा को स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद ये सहानुभूति का वोट मिला। लेकिन जीत हार लोकतंत्र में होती है। हमारी भी जीत हुई, हमारी भी पार्टी एक प्रदेश में जीती, लेकिन जीतने के साथ साथ हम लोग धैर्य में है और कंट्रोलिंग हमारा नेचर है कि किसी भी तरीके से बड़बोलापन नहीं करते। आपने पूर्व में जिस तरीके से देखा हो कि मैनपुरी सीट हो या रामपुर सीट हो या और एक जगह जो चुनाव हुआ, तो किस तरीके से भाजपा के हमारे तमाम बड़े बड़े लीडरों ने किस तरीके से बड़बोलापन किया। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें आगे ये इंगित करती हैं कि 2024 की राह आसान नहीं है। और अभी नगर पालिका और नगर निगम के जो चुनाव होंगे, तो ये तमाम जनहित से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर होंगे साहब। तो ये जो मामला है पूरा, ये कहीं ना कहीं आसान नहीं होने वाला। 2024 हो चाहे अभी नगर पालिका के चुनाव हो। विवेक जी, क्या संकेत कर रहे हैं चुनाव नतीजे आज के? ये चुनाव एक तरीके से आप अगर देखें तो जनता के जागरूक होने की एक शुरुआत हो चुकी है। आप देखें, अगर ये चुनाव तो 2 प्रदेशों में थे या उपचुनाव थे, लेकिन एक तरीके से ये एक सत्ता बचाने वालों से कांग्रेस एक तरफ थी, देश बचाने वाली। तो ये लड़ाई थी सत्ता बचाने वालों के लिए, भाजपा जिसके तरफ थी, और दूसरी तरफ थी देश बचाने वाले कांग्रेस। आप सोचिए, भारत जोड़ो यात्रा में हमारे जो शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं वो सारे भारत जोड़ो यात्रा में लगे रहे। उन्होंने जिस तरीके से गुजरात में, हिमाचल में भाजपा ने अपनी ताकत दी, तो उसको देखते हुए हमने उससे ज्यादा तरजीह दी देश को बचाने के लिए। भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने नहीं छोड़ी और शीर्ष नेताओं ने नहीं छोड़ी, बराबर यात्रा चलती रही। तो एक तरीके से ये देश बचाने वालों के बीच में और सत्ता बचाने वालों के बीच में एक ये लड़ाई थी। अब आप अगर हिमाचल की बात करते हैं, तो हिमाचल से एक बहुत शुभ संकेत आ रहा है कि वहां पे सच की जीत हुई, जनता ने वहां पे झूठ को नकार दिया। और गुजरात की अगर आप बात करते हैं, तो गुजरात की बात में देखिए 2 फैक्टर थे। एक तो वहां पे जो बेचारे की बात थी, वो बेचारे वहां पे मर्सी अपील कर रहे थे, वो बेचारे मर्सी की अपील कर रहे थे। दूसरे तरफ राहुल जी भारत जोड़ो में लगे हुए थे,
उन्होंने नहीं सत्ता बचाने के लिए गुजरात गए वो। और आपका वहां पे जिस तरीके से प्रादुर्भाव किया गया, ये सारा कुछ किया गया, इतना होने के बाद ये एक तरीके से गुजरात की जो जीत है भाजपा की, वो एक तरीके से बेचारे की मर्सी अपील की जीत है। ये वहां पे मुद्दों की लड़ाई नहीं हुई, वहां पे झूठ चला, वहां पे मुद्दे पीछे हो गए। जिस तरीके से जनता को गुमराह करने वाली बातें होती हैं वो हुई। आज गुजरात पूरे देश में कुपोषण में नंबर 1 पे है, लेकिन इस तरह के और भी कई एक मुद्दे थे, वो वहां पे कहीं पे नहीं आगे आए। वही घूम फिर के 80-20 और ये सब बातें होती रही वहां पे। भाजपा की गुजरात की अस्मिता की बात है, वो एक तरीके से कुल मिला के मर्सी अपील पे चुनाव हुआ ये, और मर्सी अपील पे जनता ने ये उनको वहां पे सत्ता दे दी। लेकिन हिमाचल में सीन दूसरा था। और रही बात मैनपुरी की, तो वो तो नतीजे उसके तय थे, रामपुर के नतीजे तय थे, उसमें कोई भी अप्रत्याशित बात नहीं है। सिर्फ मेन बात ये संकेत जो हैं आगे वाले आने वाले दिनों के लिए 24 के लिए, वो ये है कि जनता अब झूठ और सच का फर्क जान रही है। ये हिमाचल से साबित हो गया है कि झूठ नहीं चल पाया और गुजरात में झूठ चला और मर्सी अपील चली। श्वेता जी, बहुत लोग फरुखाबाद से क्या भी गए थे प्रचार करने में, क्या कहा है, क्या स्थिति बनी है और जो नतीजे आए हैं वो क्या संकेत कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि मैनपुरी जो है मुलायम सिंह जी का क्षेत्र है, गढ़ है उनका। और मुलायम सिंह जी कोई छोटे नेता नहीं, धरती पुत्र कहे जाते हैं। और मुलायम सिंह जी अपने आप में एक राजनीतिक शिखर पुरुष थे। तो उनके उसको अगर उनकी लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है डिम्पल जी की, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब ये तो हमारा स्वभाव है, ये भाजपा की रणनीति है कि हमारा चुनाव छोटा हो या बड़ा, हम लड़ते उसी ताकत के साथ है। अब इसको कोई जरूरत से ज्यादा तैयारी समझे या कुछ भी समझे, ये हमारे स्वभाव में है। तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि सपा अपने गढ़ में जीती है। और हर जैसे माना जाए कि अगर हम हारे भी हैं तो हर बुराई के पीछे एक अच्छाई होती है। तो मैं ये बधाई देना चाहूंगी समाजवादी पार्टी को कि उनके चाचा जी से उनका पुनर्मिलन हो गया। ये एक बहुत अच्छी बात है कि कम से कम इसी बहाने परिवार एक तो हो गया। और मैं कांग्रेस प्रवक्ता को जवाब देना चाहूंगी कि आपने कहा कि हिमाचल में आप मुद्दों पे जीत गए हैं और गुजरात में हम मर्सी अपील पे जीते हैं। भाई साहब, कहाँ सोच रहे हैं आप, क्या सोच रहे? मैं सोच रही थी कि मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी जो मतलब आज का माहौल अच्छा है, आप भी जीते हैं और हम भी खुश हैं अपने गुजरात के प्रदर्शन से, लेकिन आपने विवश कर दिया कि मैं कुछ बोलूं। हिमाचल प्रदेश का ये रिवाज रहा है, हमेशा से यही हुआ है कि हर 5 साल, कोई भी गवर्नमेंट 10 साल नहीं चली है, हर 5 साल के बाद चेंज हुआ है। हाँ, ये हमारा नारा था कि राज नहीं बदलेगा, रिवाज बदलेंगे, लेकिन हमारा ये नारा सफल नहीं हो पाया। लेकिन भाई साहब, हमारी कोई ऐसी हार नहीं हुई है जैसी आपकी गुजरात में हुई है, शर्मनाक हार। आप एकदम नीचे चले गए हैं उसमें। हमने आपको कांटे की टक्कर दी है हिमाचल में, और हिमाचल में तो हिमाचल में, दिल्ली में, एमसीडी में भी हम कहीं ऐसे वैसे नहीं आ रहे हैं। हमने वहां पूरा वो किया है। 15 साल के राज के बाद भी हमारी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है भाई साहब। हाँ, ठीक है, हम खतौली हारे हैं, हम मैनपुरी भी हार को मान रहे हैं। हम अपने इस चीज का हम चिंतन करेंगे और ये उपचुनाव था। 1.5 साल बाद हम फिर चुनाव में आएंगे पूरी तैयारी के साथ और निश्चित रूप से हम ये जीतेंगे। और भाई साहब, मन से इस ख्याल को निकाल दीजिए, 27 साल बाद हमने इतिहास बनाया है। अरे कम से कम कभी तो बधाई दे दिया करिए। क्या संकेत कर रहे हैं? देखिए, अभी मैं कांग्रेस के साथी को सुन रहा था और अपने सभी साथियों को मैंने सुना। मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जहां जहां कांग्रेस जीती है वहां ईवीएम की जांच कराई जाए, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ी थी। मैं ये आग्रह करूंगा चुनाव आयोग से इस डिबेट के माध्यम से कि हिमाचल प्रदेश की उन सभी सीटों की ईवीएम की जांच कराई जाए जहां कांग्रेस जीती है। कारण कांग्रेस हिमाचल में जीती है तो जनता ने कांग्रेस का साथ दिया है, वहां भाजपा को कुछ हासिल नहीं हुआ, भाजपा के विरोध में था। और जबकि हिमाचल का तो रिवाज है हर 5 साल में सरकार बदल देने का। अभी जब राजस्थान में ये हारेंगे तो ये देखते हैं क्या कहते हैं। ये पूरी जनता जानती है कि कौआ नाक ले गया, और कांग्रेसियों की तो आदत होती है कौआ के पीछे भाग जाने की, अपनी नाक कभी देखते ही नहीं है।
वैसे ही जब गुजरात में इतनी बम्पर जीत हुई कि कहते नहीं है कि कपड़े तो उतर गए लंगोटी भी नहीं बची। तो वो नहीं दिख रहा है इन्हें। गुजरात की जनता ने जो आज 30 साल बाद भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास जता के रखा, उस मौत के सौदागर के ऊपर विश्वास जता के रखा जो सोनिया गांधी के आंखों की किरकिरी बने हुए हैं, उनके ऊपर गुजरात की जनता ने अपना प्यार और न्योछावर छोड़िए। इससे बड़ी जीत मुझे नहीं लगता है गुजरात के इतिहास में कभी किसी राजनीतिक दल की हुई होगी। तो कांग्रेस आत्ममंथन करने वाली पार्टी नहीं है। मुझे तो आज इस डिबेट में गुदगुदी भी हो रही है, स्वयं से गुदगुदी हो रही है। कांग्रेस के लोग जीतने के बाद भी मायूस बैठे हैं। ये मायूसी बता रही है कि ये जीत नई नहीं है, ये जीत अप्रत्याशित है। ये जीत में भी एक दम छुपा है कांग्रेस के अंदर। वो मैं देख रहा हूं 2024 में कांग्रेस के साथ क्या होने वाला है। दूसरी चीज, अभी आप बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के चुनाव की। आदरणीय डिम्पल जी को मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने माननीय मुलायम सिंह यादव जी की विरासत को संभाल के रखा, और मैं उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्हें जीत हासिल हुई। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने में विश्वास रखती है। लोकतंत्र में चुनाव लड़ना ही एक राजनीतिक दल का सबसे बड़ा काम होता है, और मुझे लगता है ये नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस जैसे दल अपनी हर नैतिक जिम्मेदारी से भाग जाते हैं, तो इससे भी भाग गए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रामपुर आपको याद करना पड़ेगा, हमने वो किला ध्वस्त किया है जिस किले पे भारतीय जनता पार्टी छोड़ो कोई दल कभी देख नहीं सकता था। आज रामपुर में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल गया है, और आकाश जी वहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने हैं। ये एक बड़ी जीत है। मुझे लगता है कि मैनपुरी की जीत तो सिंपैथी की जीत है, सब समझ में आता। रामपुर में क्या हुआ, आज हम चचा मंचों से चिल्ला रहे थे कि हाय राम मैं मर जाऊंगा, हाय राम ये हो जाएगा, लेकिन रामपुर की जनता जानती थी कि ये घड़ियाली आंसू हैं, ये केवल दिखावटी आंसू हैं, कुछ होने वाला नहीं है। दूसरी चीज, बुनियादी तौर पर आपको एक विषय समझना पड़ेगा जो मुझे लगता है कि आत्ममंथन का भी विषय होगा, लेकिन कांग्रेस के साथी करते नहीं है, तो उन्हें इस बात को लेकर के बताने की कोई बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं डिबेट को सुनने और देखने वाले दर्शकों के जानकारी के लिहाज से बताता हूं। मैं एमसीडी से शुरू करता हूं। एमसीडी में पिछले 2 चुनावों के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत 2% बढ़ा है, पहली चीज। दूसरी चीज, हिमाचल में कांग्रेस को 43% वोट मिला और कांग्रेस को 44% वोट मिला, और भारतीय जनता पार्टी को 43% वोट मिला। महज 1% के वोट का अंतर है हम में और कांग्रेस के अंदर। दूसरी चीज, गुजरात पे आई है जहां इतनी बड़ी जीत, हमें 53% वोट मिला है गुजरात के अंदर, और कांग्रेस आधे पे भी नहीं ठहरी है, 27% से भी कम वोट मिला है कांग्रेस को। ये कांग्रेस के आत्ममंथन का विषय, लेकिन नहीं करेंगे। पदयात्रा वाले हैं, मुझे लगता है कि अभी पदयात्रा के कई रूट और बदलने वाले हैं, और जनता भी अपना मूड ऐसे ही बदलेगी। हाँ जी, देखिए भाजपा के प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बातें की। तो किला फतेह की बात की, तो किला तो आपने बहुत तरीके से साहब फतेह किए, ये सब जानते हैं। दूसरी चीज आत्ममंथन की बात रही, तो आत्ममंथन आपको करना चाहिए। कर पाते अगर आप कारण जानते हैं तो मैनपुरी क्यों हम छोड़ देते जब सब हमारे हाथ में है? तो सुन तो लीजिए। और दूसरी चीज, गलत बात हम नहीं सुनेंगे। सोनिया गांधी जी पे पहुंच गए। ईवीएम ठीक है, हिमाचल में ईवीएम ठीक है, गुजरात में तो खराब नहीं है। गुजरात में ईवीएम खराब तो नहीं है, बता दीजिए भाई साहब। हिमाचल में ठीक है ईवीएम। कांग्रेस वाले बता दें कि हिमाचल में ईवीएम ठीक है कि नहीं है। सुन तो लीजिए भाई साहब, हमने बता दीजिए भाई। अरे शर्माना किस बात का, बता दीजिए भाई। आप तो मायूस हो गए, बताइए जीत गए आप भाई हिमाचल, हम बधाई दे रहे हैं आपको। अरे हम आपको बधाई दे रहे हैं गुजरात की, हम आपको बधाई दे रहे हैं गुजरात की। और दूसरी चीज आप देखिए कि ईवीएम की बात की, तो जनता ने जो जनादेश दिया, चाहे गुजरात हो चाहे हिमाचल हो, हम सर झुका के हाथ जोड़ के उसको स्वीकार करते हैं। और आप सोनिया गांधी जी पे चले गए। आज तो आपके लिए भी जो है खुशी का दिन है, लेकिन आपने एक प्रदेश गंवा दिया। ठीक है, आपने एक प्रदेश गंवा दिया जिसके लिए बड़ी बड़ी बातें साहब बड़े बड़े मंचों से साहब हो रही थी कि हिमाचल भी हम जीत रहे, गुजरात भी जीत रहे। हाँ, कहीं ना कहीं गुजरात में जिस तरीके से हमारी सीटें कम हुई हैं, वो हम लोग उसके लिए अपना चिंतन करेंगे। उसके ऊपर पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठ के आत्ममंथन करेंगे कि तमाम क्या परिस्थितियां नहीं, कि किस तरीके से कहीं ना कहीं बी टीम को लगाया गया, आम आदमी पार्टी ने किस तरीके से हमें नुकसान पहुंचाया।
तो आप बिल्कुल चिंता न करें, 2024 के लिए पूरी तरीके से तैयार है पार्टी। और उसका ये तो अभी शुरुआत है, अभी आप देखते जाइए कितने किले जिस तरीके से आपने जो ढाए हैं, किस तरीके से सरकारें आपने बनाई और बिगाड़ी हैं, तो वो 2024 में सब पता चलेगा। हाँ विवेक बात तो बिल्कुल तय है कि साथियों को ना विवेक भाई साहब आप ही बता दीजिए, ईवीएम ठीक है? ईवीएम अब ठीक है? सेमीफाइनल था, ये सत्ता बचाने वालों के ईवीएम ठीक है विवेक जी? लड़ाई थी। हाँ, हिमाचल में नहीं, हिमाचल में देश बचाने का जज्बा नहीं काम में आया ना। ईवीएम ठीक है अब? बात सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए। अरे हम सुन रहे हैं भाई साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल है भाई साहब, बड़े हैं हमारे सम्मानित डिबेट के साथी है, कम से कम इतना ही मन रखने के लिए कहते हैं अब ईवीएम हिमाचल में ठीक है? ईवीएम की बात कांग्रेस ने कभी नहीं करी। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, और जहाँ जीती वहाँ ईवीएम की बात नहीं करी। ये भाजपा का चरित्र रहा है, कांग्रेस ने कभी ईवीएम की बात, भाजपा ने कभी ईवीएम की बात करी? चलिए आप ये बताइए कि जिस तरह कुछ तमाम आंकड़े दिए वोटों के परसेंटेज के उसके, लेकिन ये बिल्कुल तय हो गया कि ये लड़ाई झूठ और सच की थी। ये लड़ाई सत्ता बचाने वालों की और देश बचाने वालों के बीच में थी। एक तरफ सत्ता बचाने के लोग थे और मैनपुरी और देखिए मैनपुरी की और गुजरात दोनों की कमोबेश स्थिति बराबर रही। मैनपुरी में भी वोट उनको सहानुभूति का मिलना था, वही मर्सी अपील का वोट मिला। गुजरात में सहानुभूति की क्या आवश्यकता थी? मैं बता रहा हूँ सत्ता में आने क्या सहानुभूति की जरूरत करनी पड़ी हो। ये मर्सी अपील के नतीजे वहाँ पे आए हैं। एकदम नीतियों के वोट नहीं है ना आपके मुद्दों के वोट हैं, ये मर्सी अपील के वोट हैं। जब आप छोड़ी नहीं, औकात याद दिला देंगे, रावण है और क्या बचा कहने को, और भी कुछ कह देते आप तो आपको मर्सी अपील नहीं करनी पड़ती। अगर साल में आप खुद है अपनी स्थिति के जिम्मेदार गुजरात। जी देखिए, और दूसरी बात आप करते हैं कि हिमाचल में जो वहाँ का रिवाज था 5 साल बाद सत्ता बदलने का, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश में भी ये रिवाज था। अगर बदल उत्तर प्रदेश से ये रिवाज 32 सालों से कांग्रेस के लिए बदला हुआ है। ये नहीं, उत्तर प्रदेश में भी ये होता था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। तो आपने दूसरी बात कही, अब हिमाचल में आप हार गए तो वही बात, ये आंगन टेढ़ा है। तो ये बात आप मानिए कि वहाँ की जनता ने झूठ को नकार दिया। जिस तरीके से वहाँ पे किसानों का शोषण कर रहे थे, जिस तरह युवाओं का आप शोषण कर रहे थे, जनता ने उसका जवाब दिया है। चल रही थी। और आप कहते हैं चुनाव छोटा बड़ा, देखिए चुनाव छोटा बड़ा, चलिए आपकी बहुत अच्छी बात है कि आप चुनाव में बहुत अपनी होमवर्क करते हैं, लेकिन वो दिन कब आएगा 8 सालों में जब जनता के लिए भी होमवर्क करेंगे, ताकि जनता को इस महंगाई से निजात मिले, युवाओं को नौकरी मिले, किसानों की आत्महत्याएं रुकें, सेना पे जो जवानों के सिर कट रहे हैं 22 महीने से चीन हमारे सेना में कब्जा किए बैठा है, इन पे भी होमवर्क करिए। हम लोग भी बैठे हैं डिबेट में। फोकस से आप ये खाली सत्ता जीवी बनके आप सत्ता हासिल कर सकते हैं, लेकिन सनातन धर्म में लिखा है सत्ता का असली होता है जो जन कल्याण के लिए हो, वो आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आप सनातन धर्म के विरोध में भी काम कर रहे हैं। आप केवल सत्ता पाने के लिए सारा होमवर्क कर रहे हैं। जनता के लिए होमवर्क कब करेंगे? ये अगर नहीं करेंगे तो हिमाचल वाला हाल आपका पूरे देश में होने वाला है। गुजरात की मर्सी अपील को मत देखिए, वहां तो आपकी जीत मर्सी अपील की है। मर्जी अपील हुई है। पानी पी लीजिए भाई साहब, पानी है पास में, पी लीजिए। अरे जनता की फिक्र करिए, अपनी फिक्र करिए। 24 में क्या होने वाला है, जीत की खुशी नहीं है, दिखा दिया है। आपको अपनी जीत की खुशी नहीं है। 27 साल सत्ता में रहे, उसको मर्सी अपील करनी पड़े, वो बिल्कुल घुटभरा हो जाए वहां पे। सोचिए पूरी सरकार लगी रहे, उसको आप कह रहे हैं जीत हमारी हुई है। प्रधानमंत्री जी को
प्रधानमंत्री जी को कितनी रैलियां करनी पड़ी, कितनी बार जाना पड़ा। अगर इसी विकास के मुद्दे पे और तमाम मुद्दों पे अगर जीत होती तो प्रधानमंत्री जी को जाना नहीं चाहिए था दिल्ली से, वो तो बैठे बैठे जीत लेते साहब। ये उनका गृह जनपद है, उनका वोट वहां पर है, वो पूरे देश के हैं, गृह जनपद नहीं। हमारे प्रधानमंत्री भाई, हमारे प्रधानमंत्री उन्हें तो कायदे में जाना ही नहीं चाहिए। अच्छा, कांग्रेस के साथी सकारात्मक चर्चा करिए, ये भेड़ बकरी मत चराइए, सकारात्मक चर्चा करिए। पहली बात, कांग्रेस के साथी जनता को गुमराह करते हैं, भेड़ बकरी से बदतर आप बहस करते हैं। आप जनता की बातें नहीं करते, मुद्दे से हट के बात करते हैं। आप तो भेड़ बकरी ज्यादा आगे बढ़ के बात करते हैं। आप भेड़ बकरी की तो बदतमीजी भी अच्छी बात है। डिबेट बहुत अच्छे लोग देखते हैं भाई साहब, बहुत सम्मानित लोग डिबेट देखते हैं, अपनी गरिमा बनाए रखे। कम से कम कांग्रेस के संस्कार ना हो यहाँ पे प्रदर्शित। जनता के तरीके से भेड़ बकरी भी जीवन वाले हैं। आप तो केवल सत्ता की बात सुन लेंगे। अच्छा सुनेंगे, धैर्य हो तो सुन लीजिए। मुझे तो हंसी आ रही है आप लोगों की सत्ता देख करके। जनता हो चाहे पशु पक्षी हो, आपको सत्ता केवल चाहिए, वो बात आपको अच्छी लगती है। बाकी सब आपको लगता है भेड़ बकरी की बात। भेड़ बकरी की भी अस्मिता है, उनका भी आपको सत्ता में रहने के बाद ध्यान होना चाहिए। लेकिन जब जनता का नहीं तो भेड़ बकरी का आप क्या ध्यान रखेंगे? आप ना जनता के हैं ना भेड़ बकरी के हैं। कुछ और हिमाचल के कांग्रेस का हाथ हिमाचल के साथ। ये बात देखिए सकारात्मक दृष्टिकोण से सोचने की आवश्यकता है। दृष्टिकोण देखिए, और सकारात्मक दृष्टिकोण ये कहता है, आप डरिए मत, सुन लीजिए, डरिए मत। आपकी हंसी लौटी, कम से कम मेरी बातें सुनने के बाद आपकी हंसी लौटी, ये हमारे लिए अचीवमेंट है। आपकी कम से कम हंसी लौटी, वरना आपके चेहरे पे तो हिमाचल की जीत भी हंसी नहीं ला पाई। खैर कोई बात नहीं, आप सुनिए, हमें भी सुन लीजिए धैर्य से, 1 मिनट सुनिए भाई। और ये झूठ और प्रदेशों से बेनकाब होगा, तब हंसी आएगी। जो झूठ अभी हिमाचल भाजपा का बेनकाब हुआ, वो हमारा पूरे प्रदेशों से बेनकाब जब भाजपा का होगा, तब असली हंसी होगी। स्पेशल कोटा है कांग्रेस का भाई साहब, कांग्रेस का स्पेशल कोटा है। चुनाव नतीजे निश्चित रूप से अभी राजनीतिक प्रसार डालेंगे, और जो आने वाले चुनाव हैं उनके लिए निश्चित रूप से एक संकेत है। इसी समीक्षा के साथ, इसी संदर्भ के साथ आज की खास स्पेशल बुलेटिन को समाप्त कर रहे हैं। हम फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, अगली बहस में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। सभी को नमस्कार। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।